नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। लगातार सड़कों पर अभ्यर्थी दिख रहे हैं। ऐसे में आज स्टेट मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी कुछ हैं, गांधी मैदान में मौजूद हैं और ये आत्मचिंतन कर रहे हैं कि आखिर इनकी बहाली क्यों नहीं की जा रही है। क्या सबसे पहले आपने इस मुद्दा को उठाने की साहस की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये मुद्दा 2019 में स्टेट 2019 के नाम से 2019 में एक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन विज्ञापित किया गया था। विज्ञापन निकलता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा होता है, रिजल्ट होता है विज्ञापन के अनुसार और रिजल्ट के बाद विज्ञापन को खारिज कर दिया जाता है। इस संसार के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना है कि कोई लोकतांत्रिक सरकार अपने विज्ञापन से पलट जाए, अपने विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है, रिजल्ट देती है और विज्ञापन को निरस्त कर देती है। इतिहास में पहली बार होता है, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। ये बिहार की धरती है। अगर यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे, प्रयोग करना चाहे, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टेट 2019 का जो विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन से रत्ती भर नहीं हम हटने वाले हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया है। मैं आपको विज्ञापन आपको दे दूंगा। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया है और उस चयन की प्रक्रिया में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे शिक्षकों का सिलेक्शन होगा। आप उस चयन की प्रक्रिया को बदल कैसे सकते हैं? अरे उस विज्ञापन के आधार पे हमने 2.5 साल अपने बेहतरीन जिंदगी के दे दिए। उस विज्ञापन के आधार पे हमने 500 रुपया दिए। उस विज्ञापन के आधार पे हमने 400 किलोमीटर दूर जाकर उस कोरोना काल में जब प्रतिदिन 1 लाख केसेज निकल रहे थे। कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख केसेज प्रतिदिन निकल रहे थे। हमने परीक्षा दिया था। आप उस विज्ञापन को रद्द कैसे कर दोगे? अगर कोई संविधान और विधान को बदलने की बात करेगा, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे हम अपनी जान जीते जी इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मौत और असफलता यानी विज्ञापन से छेड़छाड़ में अगर चुनना होगा तो हम मौत को चुन लेंगे, लेकिन विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने ऐलान कर दिया है ऐसा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो सुशासन के लिए जाने जाते हैं। क्या यही सुशासन है कि कोई विज्ञापन निकालता है कोई सरकार और उस विज्ञापन को निरस्त कर देता है? क्या यही सुशासन है? क्या यही सुशासन है? और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी, हमारी जान की बलि चले जाए। पटना में एक 7 शहीद का स्मारक है, आपको पता होगा। आप दूसरा 7 शहीद स्मारक बनाने की तैयारी कर लो और उसमें पहली मूर्ति मेरी होगी। मैंने ऐलान कर दिया है, ये मैंने ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई? जी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। अरे शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन के मतलब समझेंगे तब ना वो बोलेंगे। वो तो बोलते हैं शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन का मतलब नहीं समझेंगे। औठा छापे तक का समझेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर मतलब नहीं समझेंगे। नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है, नॉट में बता रहे हैं आपको। एजुकेशन मिनिस्टर बनने से नहीं होती, एजुकेशन लाइक होना चाहिए। ये हमारा बिहार के बदकिस्मत है कि अनपढ़ भी मंत्री बनते हैं। एजुकेशन मंत्री को ऐसे को बनाना चाहिए जिसको ये पता होना चाहिए नोटिफिकेशन क्या होता है। इंडिया में कोई भी बहाली बिना नोटिफिकेशन के नहीं होती है। और नोटिफिकेशन में देखिए साफ शब्दों में, हाँ जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन में जो है साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि विषयवार और कोटिवार। हाँ जी हम कर रहे हैं। में लिखे हुए हैं कि विषयवार और कोटिवार जो है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार की जाएगी और मेधा सूची तैयार किया गया और जो लोगों को उसमें चयनित किया गया उसके बाद जो है मंत्री को अल्टीमेट डालते हैं कि मेरिट के मतलब क्या होता है। मेरिट नहीं होती है, यानी नोटिफिकेशन के ये जो है एकदम जो तौहीन कर रहे हैं। ऐसा इंडिया में कहूँ नहीं हुआ। पूरे भारत में लिया जाए तो बिहार ऐसा चौपट मूर्ख मंत्री नहीं देखने को मिलेगा। शिक्षा मंत्री खास क्या कह रहे थे? बिहार की इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि बिहार का शिक्षा मंत्री नॉट मेरिट बराबर मेरिट बोलता है और उसने किया भी। तो बताइए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी? बिहार की गरीब जनता जो कि अपना पैसा टैक्स देती है, उन लोगों को किस शिक्षक से पढ़ने को मौका मिलेगा जो नॉट मेरिट में है? आपने जो विज्ञापन निकाला, चयन की जो प्रक्रिया निकाली, उस चयन प्रक्रिया में आपने जो लिखा कि ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाएगा, आपने मेधा सूची बनाई और उस मेधा सूची के अंत में आप खारिज कर देते हैं। क्या यही शिक्षा मंत्री का यही काम है कि नॉट मेरिट को मेरिट बता दें, दोनों बराबर कर दें? ऐसी हास्यास्पद इस भी भारत में चुनाव से पहले 20 लाख रोजगार देने की बात, ये सब केवल हवाई बातें हैं, केवल पेपर में है, न्यूज में है, ये धरातल पर नहीं है। एक विज्ञापन, किसी भी विज्ञापन को उठाकर देख लीजिए, एक विज्ञापन को यहाँ पर पूरा होते होते 5 से 10 साल लग जाता है। आज तक 2012 का भी 10 साल लिए। एक
SSC वाला एक बहाली निकला था जिसका कभी नहीं निकला। वो विषय मुद्दा दूसरी है। यहाँ पर 2019 से स्टेट STET वाला 2019 से है और अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति भी लटकने ही वाली है। इसकी कोई गारंटी नहीं देने को तैयार है। पिछला भी लेने जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सीधे सीधे किसी भी बहाली को केवल पेपर में और न्यूज़ पर देते हैं। इनकी मंशा बिहार में बहाली की रोजगार की नहीं है। ये केवल वोट के लिए रोजगार चिल्लाते हैं, ये देते नहीं है। ये PM मटेरियल हैं। किस स्थिति से PM मटेरियल बनेंगे ये हमें पता नहीं है। केवल सुशासन के नाम पर ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये इनको खुद भी समझ है। मौनी बाबा की तरह तमाशा देख रहे हैं। क्या उन्हें सब कुछ मालूम नहीं है? उन्हें सब कुछ मालूम है। शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है, फिर भी ये ऐसी व्यवस्था किए हो जा रहे हैं। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उससे तो बेहतर है कि उससे भी ये खराब हैं। उससे भी ये खराब है। इनके बयानों को देखने आता है। ये जलेबिया बयान देते हैं, बयान देने इनको आता है, बोलने आता है। इनको बोलने तक नहीं आता है। उस शिक्षा मंत्री का क्या हम भरोसा करें जो नॉट मेरिट को मेरिट बराबर मेरिट कर देता है, दोनों को इक्वल कर देता है। आगे की क्या तैयारी? सर देखिए, हमारे लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत होता है, मेरिट होता है, उसी का सरकार बनता है। कोई हारा हुआ विधायक मंत्री बनेगा? बन तो गए हैं। मुकेश सहनी तो हारे हुए विधायक मंत्री बन गए। सर उन्हें भी बनाया गया है। उन्हें भी बनाया गया है जबरदस्ती। तो सरकार वैसे ही लोगों को, नॉन मेरिट वालों को टीचर बनाना चाहते। हम लोग दिन रात पढ़ के, मतलब मुकेश सहनी की तरह वैकेंसी देना चाहते हैं। हाँ उसी तरह हम लोग दिन रात पढ़ के मेरिट में आए हैं, अच्छे अंक लाए तब मेरिट में आए हैं। अगर हम लोग जैसे स्टूडेंट अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था दशा और दिशा बदल देंगे। लेकिन ये सरकार नॉन मेरिट वालों को शिक्षक बनाना चाहती है। लगातार ये देखा जाता है कि जो सरकारी स्कूल में अभी जो टीचर है उनको अच्छे से पढ़ाने भी नहीं आता है। सर ये तो पूरा दुनिया जानता है, पूरा भारत जानता है। आप जब उनसे सवाल करते हैं वैसे टीचर से, तो उनको संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता है, काउंटिंग नहीं आता है। नीतीश सरकार ने तकरीबन 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की बहाली की है। उसको अक्षर पहचाना नहीं आता है, फिर भी उसी रास्ते पे सरकार दोबारा जा रही है। अगर सरकार मेरिट वाले शिक्षकों की बहाली करती तो वो दिन नहीं देखना पड़ता, बिहार की दुर्दशा नहीं होती। अच्छा, आगे का क्या प्लानिंग है? आगे हम लोग अपनी मांगों को लेकर 5 सितंबर के दिन यानी शिक्षक दिवस के दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग जो है एक भव्य एक महा आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और सरकार से हम लोग और सरकार से उस दिन हम लोग मांग करेंगे कि आप जो है स्टेट 2019 के बहाली को सर्वप्रथम 7वां चरण के लेवल का 7वें चरण के बहाली का लेवल मत इस पर चिपकाइए। यह एक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा है और इसको इसी आधार पर जो है जल्द से जल्द इसकी बहाली आप करवाएं। और विज्ञापन के शर्तों में और विज्ञापन में जो माने विज्ञापन के कंडिका संख्या 2 का और 12 में जो बहाली की प्रक्रिया उसमें जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार जो है आप जो है बहाली प्रक्रिया को संपन्न करें। और मेरिट वाले के खिलाफ में जो आप 26 जून को जो है काला फरमान जारी करके मेरिट बराबर नॉट मेरिट करने का काम किए हैं उसको आप रद्द करें। और जो 37,000 समथिंग जो विज्ञापित सीटें हैं उन सीटों पर जो है विज्ञापन के प्रावधानों के हिसाब से सर्वप्रथम अधिकार मेरिट वालों को है। इसलिए मेरिट वालों का हक न मारते हुए उनकी बहाली अविलंब तत्काल जो है उनकी बहाली नियुक्त जो है की जाए। और मैं इसके लिए सभी मेरिट अभ्यर्थियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग 5 सितंबर के दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर आएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कितने लोग हैं? मेरिट 30,675 हम लोग मेरिट जो है धारी हैं। और हम लोग भारी संख्या में जो है 5 सितंबर को सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए पटना के गर्दनीबाग में हम लोग जुट रहे हैं। और हम लोग सरकार के सामने अपना जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार जैसे जानते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली करने की बात कही थी। कंडिका 1 और 2 में सीधे कहा गया था कि सीट बराबर रिजल्ट, लेकिन सरकार ने ये किया भी। लेकिन जो 21 जून का जो लेटर जारी किया उसमें मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर कर दिया। तो इसको लेकर हम स्टेट विद्यार्थियों में काफ़ी आक्रोश है। मेरिट धारी में हम लोग चाहते हैं कि सरकार के पास 3 लाख से अधिक सीटें हैं और हमारी सीटें जो है 37,000
के आसपास विज्ञापित है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बहाली जो है पहले होना चाहिए, इसके बाद सीट बचती है तो आप नॉन मेरिट वाला को कीजिए, लेकिन बहाली पे पहला जो अधिकार है हम मेरिट वाले को है। परीक्षा जो पास किए हैं पहला अधिकार उनका है जी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे आक्रोश मार्च निकालते हैं, उनको पुलिसों बल के द्वारा हटा दिया जाता है, फिर लाठीचार्ज किया जाता है या फिर जेल में भरा जाता है। डर नहीं लगता? हम लोग पहले तो सरकार से परमिशन लेकर ही, प्रशासन से परमिशन लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और रहा बात सरकार से अपनी मांग मनवाने की, तो हम लोग सच्चाई के साथ हैं। जो भी नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग का जो भी प्रक्रिया नोटिफिकेशन लिखा हुआ उसी आधार पर हम लोग को होगा। हम लोग सब लोग को मालूम है कि बिहार की धरती ऐतिहासिक और महान धरती रहा है। यहाँ पे चाणक्य जैसे टीचर हुए हैं और नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पे हैं, और यहाँ पे पूरी दुनिया से पढ़ने आते थे। आज ऐसी स्थिति हो गई है बिहार की धरती पे, आज नॉन मेरिट टीचर से सरकार पढ़ने के लिए बच्चों को बोल रही है, और उनको नॉन मेरिट और मेरिट को बराबर करके उनको टीचर बनाया जा रहा है। क्या ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? क्या बिहार के भविष्य के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा अन्याय है, और इसके खिलाफ हम लोग गर्दनी बाग में 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, और यहाँ तक कि एनडीए में जो अभी मंत्री हैं वो भी अपने कार्यालय में बैठते हैं। जदयू के मंत्री हैं तो जदयू कार्यालय में, और बीजेपी के मंत्री हैं तो बीजेपी कार्यालय में। कोई से बीजेपी का सहयोग कार्यक्रम कर रहा है, जदयू जनता दरबार लगाती है। गए नहीं है कभी? शिक्षा मंत्री का भी जनता दरबार शिक्षा मंत्री पास हम लोग कितने बार गए, लेकिन शिक्षा मंत्री एक बार में कहते हैं कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट ये अर्थहीन होता है। मतलब फेल और पास, फेल के बराबर पास, फेल बराबर पास होता है, और ये फेल बराबर पास मतलब मेरिट बराबर नॉन मेरिट ये अर्थहीन होता है। सब बराबर होते हैं, उनका यही कहना होता है। ये कौन सा क्यों कि मतलब एक दौड़ में फेल वाले भी दौड़ेंगे और जो पास हुए वो भी दौड़ेंगे? नहीं, दौड़ हो गई, फेल पास हो गया, इसके बाद दोनों को एक इक्विवेलेंट कर देना है। इस पे लड़ाई हो रही है हम लोग की, कि अब तो दौड़ हो चुका है, प्रतियोगिता तो हो चुकी है, एग्जाम हो चुका है और हम लोग जीत चुके हैं, और इसके बाद जो है कि अब हम लोग को कहा जा रहा है कि जो हारा और जीता दोनों एक है। ये किस आधार पे एक है? शिक्षा मंत्री जी को क्या इतना भी समझ में नहीं आता है कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट कैसे हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा भी, कोई भी मूर्ख इंसान भी ये बात को समझ सकता है, लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, भीड़ तंत्र की राजनीति कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही। आप अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले तो 20 लाख रोजगार की बात हुई थी। जी, बिहार चुनाव से पहले 20 लाख रोजगार की बात जरूर लोगों ने किया था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अपने सभी मुद्दों से ये भटक गई है सरकार, और आज ये देने के जॉब पूरे फुलफिल करने के बाद भी ये नहीं दे रहे हैं। 20 लाख तो दूर की बात है, हम लोग 34,000 मेरिट कैंडिडेट है उसको भी ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें ऐसे से तुगलकी बयान देते हैं। ये अचानक से रिजल्ट आने के बाद कहते हैं कि 3 कमेटी बना देते हैं, 3 स्तरीय कमेटी बना करके उस नोटिफिकेशन को ही बदल देते हैं। जिस आधार पर एग्जाम हुआ था उस नोटिफिकेशन को ही सरकार बदल देती है, तो ये तुगलकी फरमान है। तो ये एसटीटी के छात्र थे और अभ्यर्थी थे, ये अब धरना प्रदर्शन करेंगे। बड़े स्तर पर इनका धरना प्रदर्शन होगा। 5 सितंबर को इन्होंने आगाज़ किया है कि गर्दनी बाग में धरना स्थल पर ये बैठेंगे और बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करेगी ये धरना पर बैठे रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।